अरे डार्लिंग, आप कहाँ भागी जा रही हो? तभी अचानक से शीला अपना रूप बदल लेती है। मैं तो यही हूँ, देखो ना। शीला के पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण वो गांव में जामुन बेचकर अपना परिवार चला रही होती है। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन, एक बार खाओ बार बार आओ, ताजे रसीले जामुन, जामुन ले लो जामुन। इस तरह से शीला बाजार में सारा दिन जामुन बेचती है और उससे उसकी जो भी बिक्री होती है उन पैसों से वो घर के लिए राशन लेती है और पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती है। ऐसे ही एक दिन, मैं भी कितना लाचार हूँ, अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुम्हें यूं इस तरह से दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी कोई बात नहीं है जी, शादी के समय लिए हुए 7 वचनों में से एक वचन ये भी तो था कि मैं सदैव हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। तो आज आप दुख में हैं, तो कैसे आपका सहारा न बनूं? और चिंता न करो, बस कुछ दिनों में आपके ऑपरेशन जितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप पहले की तरह काम कर पाएंगे। मैंने अगले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में तुम मेरी बीवी बनी हो। ऐसा कुछ नहीं है जी। फिर शीला घर के बाकी कामों में लग जाती है और ऐसे ही एक दिन जब वो जामुन बेचने जाती है तो जामुन कैसे दिए बहन? 200 रुपए किलो। ले लो दीदी, कम कर दूंगी। दे दो 1 किलो। फिर चांदनी जामुन लेकर चली जाती है और शीला के जामुन काफी काले और रसीले थे, जिस कारण पूरे दिन वहाँ पर भीड़ लगी होती थी और देखते ही देखते उसके सारे जामुन बिक जाते थे। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अब तो इनके ऑपरेशन के पैसे भी इकट्ठे हो गए। इनमें से कुछ पैसों से घर का सामान ले लेती हूँ, बाकी कल हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जमा कर दूंगी। फिर शीला बाजार से सामान लेकर घर जाने लगती है। वहीं उसे रास्ते में एक घना जंगल दिखता है, जिसके बीच से होकर शीला को गुजरना था। फिर शीला जंगल पार कर रही होती है कि तभी वहाँ 3 गुंडे आते हैं। अरे ओ छमिया, कहाँ जा रही हो? अरे हमें भी खाना बनाकर खिला दो, या पति और बच्चों के लिए ही राशन ले जाओगी? लगता है बाजार से सारा सामान बेच के आ रही है, आज तो तगड़ी कमाई हुई होगी। चल चल पैसे निकाल जल्दी। क्यों रे छमिया, तुझे डर नहीं लगता चाकू की नोक से? हाँ? जल्दी से सारे पैसे हमें दे दे, वरना हम तुझे मार डालेंगे। हाँ। मुझे जाने दो प्लीज, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये थाली में क्या है? राशन के साथ। चल चल दे पैसे, शान पत्ती नहीं। फिर वो डाकू शीला से थैली छीनकर उसके सारे पैसे ले लेता है। पैसे तो मिल गए, लेकिन इसने हमारा चेहरा देख लिया है, इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं भाइयों। फिर डाकू से मारकर उसकी लाश को जंगल में ही फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अचानक से वहाँ तेज आंधी तूफान आने लगता है और अचानक से शीला के शरीर से एक भयानक आत्मा बाहर निकलती है। शीला मर के भूत बन चुकी होती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किन किन करूं डाकुओं से बदला लूंगी। आज मेरी और मेरे परिवार के दुखों का जिम्मेदार वही डाकू है। फिर शीला एक सुंदर सी औरत का रूप धारण करके टोकरियों में जामुन लेकर उसी जगह जाती है जहाँ वो डाकू घूम रहे होते हैं और उन्हें रिझाते हुए जामुन बेचने लगती है। जामुन ले लो जामुन, साहिब जामुन ले लो, काफी खट्टे मीठे और रसीले हैं। रसीले तो दिख रहे हैं। सरदार, रसीली तो ये भी है, क्यों ना इसको उठा ले चले? हाँ सरदार, बड़ी ही खूबसूरत है। अब से ये मेरी लुगाई है और आप लोग इस पे बुरी नजर न डालना। बीज खरीदने की औकात नहीं, आया बड़ा जामुन खाने हैं। तो तुम्हारी कौन सी जामुन खरीदने की औकात है सरदार? ये तो मेरी ही लुगाई बनेगी। पूरा जामुन का बगीचा ला दूंगा इसके लिए तो मैं। अरे बाबू साहेब, आप लोग चिंता ना करो, मैं तो आप तीनों की ही हूँ। कहाँ आप जामुन बीज और बगीचे के बीच में फंस रहे हो? आप तो बस गुच्छे का आनंद उठाओ। इस तरह शीला की भूतनी उन तीनों डाकुओं को अपनी बातों में रिझा लेती है और फिर वो एक सुनसान सड़क की ओर जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे वो तीनों डाकू भी पहुंच जाते हैं। अरे डार्लिंग, आप कहाँ भागी जा रही हो? तभी अचानक से शीला अपना रूप बदल लेती है। मैं तो यही हूँ, देखो ना। तभी अचानक से तीनों डाकू अपने सामने शीला के भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सरदार, ये तो वही औरत का भूत है ना, जिसे हमने कल मारकर जंगल में फेंक दिया था। हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है अब तो। अबे तो ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी लगता है। अभी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही कहा है, जो छोड़ दूंगी, पकड़ूंगी तो अब। तभी तीनों डाकू चुड़ैल से बचकर भागने लगते हैं
कि तभी शीला की ढेर सारी प्रतिबिंब आ जाती है और वो हंसने लगती है, जिसको देखकर तीनों डाकू चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें छोड़ दो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से मेरे अपाहिज पति का ऑपरेशन नहीं हो पाया, मेरे बच्चों के सर से माँ का साया हट गया। तुम केवल मेरे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के भी कातिल हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर जैसे ही शीला उन्हें मारने जाती है, रुको, हमें मत मारो, हम तुम्हारे परिवार की हर एक जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। तुम्हारे परिवार की देखरेख, जरूरतों से लेकर तुम्हारे पति की दवाई और ऑपरेशन तक का खर्चा हम उठाएंगे। बस हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। जिंदगी भर हमने पाप का धन कमाया है, अब हमारे प्रायश्चित का समय आ गया है। तभी शीला अपने परिवार के बारे में सोचकर उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वो उन तीनों को उसके परिवार के पास ले जाती है। फिर तीनों डाकू मिलकर उसके परिवार का ख्याल रखते हैं और शीला के पति का इलाज करवाते हैं, जिसके बाद शीला की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।